सो हे गाइस, कैसा गया पेपर? होप सब अच्छा गया। और जो सुनने में आया, जो समझ आया, प्लस मैंने भी एक बार पेपर थोड़ा रिव्यू किया, तो उसको देख के समझ आया कि रिलेटिवली इस बार जीएसटी थोड़ा ज़्यादा टफ आया और इनकम टैक्स रिलेटिवली कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा इजी आया। तो जो लोग बिल्कुल डेडली रिलाय करते थे जीएसटी पे कि जीएसटी ही अपनी नैया पार कराएगा, आईसीआई ने कहीं ये सुन लिया कि जीएसटी नैया पार कराएगा, उनने कहा अच्छा अभी बताते हैं। अब एनीवेज इनकम टैक्स जो आया या ओवरऑल पेपर जो आया उसमें एमसीक्यूज रिलेटिवली थोड़े इजी आए। प्लस इनकम टैक्स के पेपर को अगर एक बहुत ऊपरी देखें, बाकी डिटेल एनालिसिस में आपको बाद में लेके आऊँगा, बहुत ऊपरी देखें तो क्वेश्चन 1 इजी था। बिजनेस हेड जैसा आता है हमेशा, कोर बिजनेस हेड रिलेटेड क्वेश्चन था, प्लस अदर हेड्स का थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था। बट यस, इजी था, लेंदी था। अब 14 नंबर के लिए तो लेंदी होना ही चाहिए, तो इजी था, लेंदी था। क्वेश्चन 2 जो था उसमें जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज सेक्शन 61A डीम्ड रेसिडेंस, वो वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और उसमें फाइननेस की ज़रूरत थी कि वो अगर इंडिया में पेरेंट्स पैदा हुए होते, वो खुद पैदा हुआ होता, उसमें थोड़ा फाइननेस था। वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट पॉइंट था। फिर क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट था, 8 नंबर का जो था, मेजर पार्ट था, वो सैलरी का इजी क्वेश्चन था। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको सॉल्व करने में, आराम से हो गया होगा। क्वेश्चन 3 जो था इट वाज रिलेटेड टू टीडीएस। टीडीएस वाला क्वेश्चन ए पार्ट जो था बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल से पॉइंट्स थे। 194 क्यू एक्सपेक्टेड था। अगर आप 194 क्यू नहीं पढ़ के गए थे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। अभी वो नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? 206 सी आएगा या तो, या 194 क्यू आएगा, पक्की सी बात थी। बी पॉइंट भी जो था थर्ड क्वेश्चन का, वो बड़ा इजी था, सेट ऑफ से रिलेटेड पॉइंट था, तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं थी। थर्ड का जो सी पॉइंट था वो आधार और पैन वाला, वो हो सकता है आपने उतना नहीं पढ़ा हो, बाकी यस अपने आप में वो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने उसके जो भी रेलेवेंट प्रोविज़न है देखे हैं तो वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की जहाँ तक बात आती है, इसका ए पॉइंट बहुत ही ईजी था। ए में 3 इश्यूज थे रादर। पहला तो था इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन का क्या होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन और क्या आएगा। फिर दूसरा पॉइंट भी जो था वो सेल ऑफ अनकोटेड शेयर से रिलेटेड था, वो भी बहुत ईजी था। तीसरा जो था वो ट्रस्ट से गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, वो भी बहुत ईजी था। अदर सोर्सेज देखो कितना पूछा, पहले क्वेश्चन में भी था, इधर भी अदर सोर्सेज पूछा, तो बहुत सारे अदर सोर्सेज क्या है। कैपिटल गेन इंटरेस्टिंगली नहीं था, मतलब समबडी वुड बी सर्चिंग कैपिटल गेन का क्या है, हार्डली एक दो चीज़ें छोटी मोटी है। और हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, अभी सब कुछ थोड़ी पूछ सकते ना। फिर इंटरेस्ट का एक पॉइंट था, फोर्थ का बी पॉइंट, विच वॉज डीलिंग विद दैट 234 ABC का इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हालांकि बहुत इजी था, बट हाँ थोड़ा सा लोगों को लग सकता है कि हमने तो प्रैक्टिकल इतने किए नहीं थे, ज़रूरत नहीं थी, बहुत इजी था। मतलब आप करोगे तो इजी था, अगर वहाँ उस समय आपने लॉ को ढंग से लगा दिया होगा तो इजी था। और फिर फोर्थ का सी पार्ट, उसमें उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया, या तो एक्सीलरेटेड असेसमेंट की थ्योरी लिख दो, या फिर वो क्लबिंग का एक सिंपल सा मतलब क्लबिंग वगैरह मिला के छोटा सा एक क्वेश्चन था टैक्स वगैरह कैलकुलेशन का। ओवरऑल मैं कहूँगा इनकम टैक्स रिलेटिवली काफ़ी रीज़नेबल पेपर था। एकदम इजी भी नहीं था, एकदम टफ भी नहीं था, एक रीज़नेबल पेपर था। एक एवरेज स्टूडेंट बड़े आराम से पेपर को कर सकता था। जैसा दर्दनाक भयानक क्वेश्चंस आते हैं उसके मुकाबले तो बहुत इजी था, सच बता रहा हूँ। जीएसटी का बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, पर जो सुनने में आया वो जीएसटी थोड़ा मतलब एक लेवल उसका अलग था, हटके था। अब जैसा भी पेपर हुआ इसको भूल जाओ। अगर आप सेकंड ग्रुप आपका है तो सेकंड ग्रुप पे फोकस करो, आ ही गया है, अब तो परसों एग्ज़ाम है। और अगर सेकंड ग्रुप नहीं है तो अभी मज़ा करो, 15 दिन बाद बात करेंगे, अभी मज़ा करो। इन द मीन टाइम मैं आपको इसका फुल एनालिसिस दे दूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।